नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शादी की चर्चाएं लगातार तेज होते जा रही है क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी के शादी में एक बयान ऐसा आया जिससे जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जितने भी भक्त हैं या फिर जितने भी शिष्य हैं वो लगातार अब अटकलें लगाने लगे हैं कि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी हो गई है तो अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी शादी कर लेनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार शास्त्री जी शादी कब करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई लड़कियां और कई उनके जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बन जाए। लेकिन देखिए इस पे अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 फरवरी 2026 को 300 से ज्यादा लड़कियों का सामूहिक विवाह कराने वाले हैं जो बागेश्वर धाम में आयोजित की जाएगी। देखिए, ये विवाह समारोह हर साल बागेश्वर धाम में आयोजित की जाती है। हर साल 300 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। देखिए, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात आ जाती है तो विवाद लगातार बढ़ते जाता है। लगातार कई ऐसे बयान है जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। जैसे कि उनके दक्षिणा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दे दिया था वो दक्षिणा लेना छोड़ दे तो वो उनको बाबा नंबर 1 मानने लगेंगे। इसी पे आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी ने साफ तौर पे एक क्लियरेंस चीट दे दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चैलेंज दे दिया कि ठीक है वो दक्षिणा लेना छोड़ देंगे, लेकिन जो अन्नपूर्णा रसोई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो चलाया जाता है उसको वो संभाल ले। जो कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण गड़ा गांव में, यानी कि जहां बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहां पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है, उसका कार्य सपा जो प्रमुख है अखिलेश यादव वो करवा दे। या फिर जो हर साल लड़कियों का जो सामूहिक विवाह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवाते हैं वो हर साल करवाने लगे। तो साफ तौर पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया वो दक्षिणा लेते हैं और उनकी दक्षिणा काफी ज्यादा होती है। लेकिन जिस तरीके से उस दक्षिणा का प्रयोग किया जाता है, जो धार्मिक कार्यों में उस दक्षिणा का प्रयोग किया जाता है वो काबिलियत तारीफ है। अब देखिए, मैं आप पे छोड़ती हूं कि आप क्या सोचते हैं। ये जो दक्षिणा लेते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके दक्षिणा लेने का जो अंदाज है, जो दक्षिणा लेकर जो इन कार्यों में इस दक्षिणा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको पसंद है? मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब आ जाते हैं बाबा के शादी को लेकर। देखिए, इंद्रेश उपाध्याय जी की 5 दिसंबर को जयपुर में शादी संपन्न हुई। शिप्रा शर्मा के साथ वो शादी के बंधन में बंध गए। हमने देखा वो वापस वृंदावन भी आ गए। उन्होंने बाके बिहारी के दर्शन किए सबसे पहले। इसके बाद वहीं पे बाबा जी से पूछा गया था कि बागेश्वर बाबा आप शादी कब करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा अगला नंबर अब मेरा ही है। तो कहीं ना कहीं ये सब कयास लगाना शुरू कर रहे हैं कि शायद 2026 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बंधन में बन सकते हैं शादी के। और देखिए, इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जया किशोरी के साथ उनके शादी की खबरें लगातार ट्रेंड करने लगी थी, लेकिन दोनों ने आधिकारिक बयान जारी किया। दोनों ने कहा कि हमने एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की अब तक। लेकिन इसके बाद जो बाबा ने सनातन धर्म पदयात्रा निकाला था दिल्ली से लेकर मथुरा तक, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जया किशोरी खुद सामने आकर बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आई और साफ तौर पे उनकी ये पहली मुलाकात बताई गई। और जो उनके शादी की खबरें थी उसको दोनों ने नकार दिया। अब लेकिन सब जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी बाबा बागेश्वर को मानते हैं, सबकी निगाहें अब बाबा बागेश्वर के शादी पे टिकी हुई है। देखिए, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिसंबर से 7 दिन के लिए एकांत में जाने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी तीसरी पुस्तक का निर्माण करने जा रहे हैं। और जब भी बाबा बागेश्वर पुस्तक लिखते हैं तो वो एकांत में जाते हैं और एकांत में जाके पुस्तक का निर्माण करते हैं। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2 पुस्तक आ चुके हैं, एक सनातन धर्म पे और एक हनुमान जी को लेकर। अब ये जो तीसरी पुस्तक आ रही है वो है मेरे सन्यासी, जो कि सन्यासी बाबा, जितने भी लोग बागेश्वर बाबा को मानते होंगे उन्हें पता होगा कि सन्यासी बाबा का क्या महत्व है, दादा गुरु का क्या महत्व है। तो इसी को लेकर बाबा ये पुस्तक का निर्माण करने जा रहे हैं और 7 दिन के लिए बाबा एकांत में जाएंगे, यानी कि
7 दिन तक धाम पे भी कोई कथा का आयोजन नहीं किया जाएगा, कोई प्रेत सरकार का दरबार नहीं लगाया जाएगा और बाबा एकांत में जाकर ये पुस्तक लिखने वाले हैं। अब देखिए, जिस तरीके से बाबा हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान जी की भक्ति को लेकर साफ तौर पे बोलते रहते हैं, और देखिए उन्होंने जो मांगे की थी कि यमुना की सफाई कर दी जाए, इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसको सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के नाम से जाना जाए। तो साफ तौर पे देखिए, हिंदुत्व को लेकर वो अपनी बातें रखते आते हैं और उन्होंने एक बंगाल को लेकर भी अभी रिसेंट में बयान दिया था कि उन जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो बाबा को वहां एंट्री नहीं दिलाना चाहती है। उन्होंने दीदी पे तंज भी कसा था कि जब तक दीदी की गवर्नमेंट है वो पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे, लेकिन भैया की गवर्नमेंट आते ही वो पश्चिम बंगाल में भी अपनी कथा करेंगे। तो साफ तौर पर आप क्या सोचते हैं, जो बाबा आए दिन अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं? मुझे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अपनी एक राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।